अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 5 मैचेस की टी20 सीरीज़ का पहला मैच आज जो कि ऑकलैंड के अंदर खेला गया और पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान जो पहले खेलते हुए टॉस हार के पहले उसको बैटिंग दी गई, तो पाकिस्तान ने जो टारगेट न्यूजीलैंड को दिया वो था 90 रन्स का, और इस तरह से न्यूजीलैंड को 91 का हदफ जो कि आसान तरीन अपने होम एडवांटेजेस के अंदर खेलते हुए मिला, और जो कि न्यूजीलैंड की टीम ने 10 ओवर्स के अंदर वो कवर कर लिया, अपना टारगेट पूरा किया और सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे। पाकिस्तान के अंदर इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने जो है वो देखने को हमें मिली कि पाकिस्तान के किस तरीके से ओपनर जो है इस मैच में फेल हुए। बैटिंग ऑर्डर जो है वो सारा का सारा शराजा किस तरीके से बिखरा। फिर बॉलिंग की अगर बात की जाए तो बॉलिंग में भी पाकिस्तान ने कोई उसके अंदर हमें दिलेरी नहीं दिखाई थी। सिर्फ एक सीनियर बॉलर की अगर बात की जाए तो शहीनशाह अफरीदी थे, लेकिन उनको भी प्रीवियस मैचेस की तरह अगर हम देख रहे हैं तो मुसलसल नाकामी का सामना ही करना पड़ रहा है। और इस तरह से कोई हाथ हुआ जो पाकिस्तान है उसने पहले मैच में करकटकी नहीं दिखाई। अब बहुत सारी इस चीज़ के अंदर बातें हो रही हैं, खासकर सोशल मीडिया के अंदर जो कि बातें ज़ेरे गर्दिश हमें दिखाई दे रही हैं, और ये है कि सीनियर खिलाड़ी जिनको ड्रॉप किया गया था, मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम, उनके बगैर ये टीम की जो हालत है। तो अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान की प्रीवियस 15 जो मैचेस पाकिस्तान ने रिसेंट ईयर में खेले हैं, उसमें से सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, जो कि जिम्बाब्वे, कनाडा जैसी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान ने, जिसमें पाकिस्तान की सारे जो मेन प्लेयर्स थे, सीनियर्स प्लेयर्स थे, वो खेले थे। तो इस करकटकी का अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं कि इन जूनियर्स प्लेयर्स को आप जो है वो सारी की सारी उनके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, सारा क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां आनी चाहिए, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके मुकाबले में अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के पास इतना टैलेंट है कि अगर उसकी एक टीम नहीं खेलती तो बी और सी टीम भी, जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स हैं, उनको टफ टाइम दे सकती है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर जूनियर्स खिलाड़ी को मौका दे दिया जाए उसका फिर रिजल्ट ऐसे होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो हम देखते हैं पिचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, टफ कंडीशन हैं। न्यूजीलैंड को डेफिनेटली अपना होम एडवांटेज तो हासिल है। दूसरा, फिर जूनियर जो डेब्यू कर रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो डेब्यू कर रहे थे, तो उनके लिए इस तरह की कंडीशन में फिर प्रेशर बिल्ड, जहाँ पे पाकिस्तान ने इतनी सारी नाकामियां समेटी हुई हों, तो आप जूनियर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान को फतुहात दिलाएंगे। ऐसे में फिर सारा का सारा सोशल मीडिया जो है वो हर किसी ने अपनी अपनी एक कंपेन पकड़ी हुई है। कोई बाबर के हक में कंपेन करता हुआ दिखाई देता है, कोई रिजवान के, कोई शहीन के, कोई शादाब में। शादाब खान को अगर देखा जाए तो उनकी कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो टीम में कम बैक कर रही। जो मेन खिलाड़ी, देखिए क्राइटेरिया तो ये होना चाहिए कि खिलाड़ी जो हैं वो आपके डोमेस्टिक में एटलीस्ट उन्हें परफॉर्म किया हुआ है, 1000-2000 रन बनाए हुए हों, कोई सेंचुरीज हों। फिर उसके हमारे यहाँ पता है सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है। आप कहते हैं जो कि सोशल मीडिया को इतनी ज़्यादा ताकत दे दी गई है पाकिस्तान के अंदर कि जिसके हक में कंपेन स्टार्ट हो जाते हैं, ट्वीट्स होना शुरू हो जाते हैं, वायरल चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। पीसीबी इतना भी प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता कि वो अपनी चीज़ों को अपने तरीके से देख सके। तो इस तरीके से जब आप टीम के अंदर खिलाड़ियों को लेकर आएंगे, परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक के अंदर नहीं होंगी, सीनियर्स को ड्रॉप किया जाएगा, फिर इस तरह के हालात तो टीम के होंगे। फिर आप जूनियर खिलाड़ियों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि भाई वो आपको इस तरह की टफ कंडीशंस के अंदर कोई जीत दिलाएं। अभी फिलहाल 5 मैचेस की सीरीज है, पहला मैच हुआ है, तो मेरे ख्याल से सबने जो अपने छुरियाँ चाकू जो तेज़ किए हुए हैं कि भाई बाबर और रिजवान नहीं है और उनको निकालें तो फिर ये टीम खेले, ये हाल होगा। तो देखें, बाबर और रिजवान के होते हुए मुझे कोई उनसे मसला नहीं है। बाबर रिजवान नो डाउट पाकिस्तान टीम के एक बड़े नाम हैं, उनके परफॉर्मेंसेज भी हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर उनको ड्रॉप किया है, रेस्ट दी गई है, तो भाई उनका कंपैरिजन जूनियर्स के साथ नहीं बनता। आप जूनियर्स को उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और अगर खुदा उनको आपने मौका दिया है तो खुदारा पूरा मौका दे। अब ये नहीं होगा कि एक मैच के बिहाफ पे, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया तो बड़ा मतलब जहाँ पे खुला है, आज़ाद है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, एक मैच के ऊपर जज हो जाएंगे, हाईलाइट्स निकलेंगे जो कि बाबर ने इतने किए, रिजवान ने इतने किए, शहीन ने इतनी विकेटें ली थी, तो उसके मुकाबले में ये जो टीम गई है बी टीम, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, इनको निकालें, उनको वापस लाएं, कप्तानी चेंज करें। ये चीज़ें अगर आपने मौका देना है, वाकई ही पाकिस्तान क्रिकेट को आपने ठीक करना है, तो फिर पूरे पूरे मौके दें। ये जो खिलाड़ी गए हैं ये पूरे 5 मैचेस की इनको दें, और उसके अलावा भी इनको सीरीज दें, और उसके बाद फैसला करें।
फिर फैसला जो करेंगे वाकई में वो शायकीन को भी लगेगा कि जो फैसला वो मेरिट के ऊपर हुआ है। या तो खिलाड़ी को फिर सिलेक्ट नहीं करें, सिलेक्ट करते हैं तो 1-2 मैचेस नहीं, जिस तरह से बाकी सारे खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है फिर इनको भी दिया जाए। और डोमेस्टिक किसी भी मुल्क की क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पड़ोसी मुल्क, अगर इंडिया की बार बार एग्जांपल इसलिए देते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के साथ जो है अपनी चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। इंडिया की टीम देख लें, ठीक है, वो हमसे फाइनेंशियली बहुत बेहतर है, उनकी क्रिकेट के अंदर स्टेबिलिटी है, उनके अहदेदारान बार बार चेंज नहीं होते। हमारे यहाँ चेयरमैन बार बार चेंज हो जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सिलेक्शन कमेटीज़ हैं, जहाँ पे तो कोई किसी का मतलब कि आवे गावा जो कहते हैं ना वो बिगड़ा हुआ है। ऐसे में फिर टीम क्या परफॉर्मेंस देगी, टीम से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर आप कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। तो भाई वो बोर्ड्स हैं जो एक स्टेबिलिटी के साथ खेलते हैं, अपने खिलाड़ियों को प्रॉपर मौका देते हैं, डोमेस्टिक उनके ग्रास रूट लेवल जो है ना उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपके यहाँ तो कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अगर आप है भी तो आप उस चीज़ को प्रॉपर मौका ही नहीं देते। अभी नेशनल T20 कप चल रहा है, साहबजादा खान की एग्जांपल ले लेते हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ था, PSL की किसी फ्रेंचाइज ने उनको लिया ही नहीं है। मतलब ये आप ज्यादती देखेंगे, आपके मुल्क की सबसे बड़ी लीग है और एक खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में मुसलसल परफॉर्म कर रहा है आप उसको मौका ही नहीं दे रहे। तो ये तो हालात है। अभी टीम वापस आएगी, PSL स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद भी आपकी बहुत सारी आगे इस साल क्रिकेट बहुत सारी है, लेकिन खुदारा अभी अपने चीज़ों को ठीक कर लें तो बेहतर है। आगे एशिया कप है, फिर T20। हम हमेशा कहते हैं जी कि हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की, लेकिन टीम जब जाती है उसमें हमें कारकर्दगी कहीं भी दिखाई नहीं देती। चैंपियंस ट्रॉफी रिसेंटली हमारे सामने एग्जाम्पल है, पहले राउंड में हम बाहर हो गए, अमेरिका के अंदर वर्ल्ड कप था, वहाँ पे भी हम ऐसे ही खेल के आए, एशिया कप था। तो आखिर कब तक एक चीज़, क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर जोश है, जुनून पाया जाता है, क्रिकेट से प्यार किया जाता है, लेकिन उसका भी ये हाल हमने कर दिया है। तो ऐसे में ना तो खिलाड़ी परफॉर्म कर पाएंगे और ना ही शायकीन क्रिकेट को एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बात सिर्फ वही है कि परफॉर्मेंस जो खिलाड़ी गए भी हैं, अगर उनको मौका मिला है तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो मौका मिला है इसको ज़ाया ना करें, बल्कि इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। हमारे यहाँ पता नहीं एक कल्चर बड़ा आ गया है, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं आप बड़ा अपने आप को समझें। भाई अभी आपको बनना है, आप पाकिस्तान से बाहर निकल के बाकी मुल्कों के खिलाड़ियों को देखेंगे वो अपने आप को कैसे बनाते हैं। पूरा पूरा दिन जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग करते हैं, नेट के अंदर 500-500 बॉल की जाती है और बैटर इसी तरीके से 2-2 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। हमारे यहाँ तो इस चीज़ को बड़ा एक नेगेटिव लिया जाता है कि भाई हम तो प्लेयर हैं, हम क्यों ये करें। भाई आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपने लॉन्ग टर्म अपनी क्रिकेट को लेकर चलना है, पाकिस्तान टीम के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी। तो ये आज की जो एक शिकस्त थी, नो डाउट कि ये बहुत ही एक शर्मनाक शिकस्त थी और 5वीं दफ़ा था कि पाकिस्तान ने सबसे कम स्कोर पे पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हुई, जिसमें 4 कैचेस ड्रॉप भी किए गए थे। आप सोचेंगे 4 कैचेस पे ड्रॉप ना हुए होते तो आपकी टीम शायद 50 रन से ऊपर भी ना जा पाती। तो ये हालात हैं, तो इन चीज़ों को बहुत ठीक करने की ज़रूरत है। शुक्रिया।